हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, उसी को सॉल्व करेंगे आज। एक्सरसाइज 5.2 का 1 to 10 क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कुछ 20 तक क्वेश्चन है, तो अभी 1 to 10 देखेंगे। ठीक है, सारा एनसीईआरटी होगा। और 5.1 अगर आप नहीं दिखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके आप देख सकते हैं और क्वेश्चन को बना सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड में पूछा ही जाता है। साथ ही साथ जो भी लोग बीपीएससी टीचर का तैयारी कर रहे हैं, वहाँ भी एपी से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2। दोस्तों देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस एंड ए इन द एन टर्म। मतलब आपको बताया है कि ए जो है फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस है और जो एन है nth टर्म है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है वहाँ उसको आपको भरना है। तो आपको पता ही होगा कि टी एन बराबर, दोस्तों एन टर्म बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर ये फॉर्मूला आपको पता है तो इसी फॉर्मूला से इसमें सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, जैसे हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से कि फिल इन द ब्लैंक्स के स्थान पर यहाँ पर क्या होगा। पहले हम देखिए, A7 दिया है, D3 दिया है, N8 दिया है। हमको पूछा है AN, मतलब AN टर्म का एनवा टर्म कौन सा होगा। तो AN लिखिए या TN लिखिए, AN लिखिए या TN लिखिए, बात बराबर है। तो AN इक्वल टू होता है दोस्तों A प्लस N माइनस वन इंटू डी। ए हमारा कितना है, 7 है। N हमारा कितना है, 8 है। नंबर ऑफ टर्म बता रहा है 8, तो 8 माइनस वन, कॉमन डिफरेंस तो दे दिया है 3, तो कितना हो जाएगा 7 प्लस 8 में से 1 गया, 7 या 21, 21 7 कितना हो गया 28। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 28, एन हो जाएगा हमारा 28। सेकेंड देखते हैं, ए आपका दिया है माइनस का 18, कॉमन डिफरेंस हमको निकालना है। और एन टर्म दिया है 10 और ए एन दिया है 0, ए एन आपको 0 दे दिया है, तो निकालिए दूसरा। ए एन बराबर वही लगाते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सी फॉर्मूला लगाइए, आपको बन जाएगा आसानी से। देखिए, ए एन हमको कितना दिया है, 0 दिया है। ए कितना दिया है, माइनस का 18 प्लस एन माइनस वन, एन कितना है हमारे पास 10, 10 में से गया 9। डी हमको निकालना है, यहाँ तो डी निकालना है। ठीक है, ये माइनस का 18 इस साइड आएगा तो प्लस का 18 हो जाएगा, उधर कितना हो गया 9D। यहाँ से डी बराबर कितना हो जाएगा, डी बराबर 18/9 इक्वल टू 2। ऑल राइट, तो ये हमारा 2 क्वेश्चन हो गया, पहला का फर्स्ट और सेकेंड हो गया। अब आगे हम देखते हैं दोस्तों थर्ड नंबर। ऐसे ही मिटा मिटा के करते रहेंगे। नेक्स्ट पेज में जाने इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आसानी से यहीं पर हो जाएगा। यहाँ हमसे फर्स्ट टर्म पूछ रहा है, देखिए ध्यान से, यहाँ हमसे फर्स्ट टर्म पूछ रहा है। तीसरा में कॉमन डिफरेंस दे दिया है, नंबर ऑफ टर्म दे दिया और एनवा टर्म दे दिया आपको 5। लगाइए फॉर्मूला, वही तीसरा हम बना रहे दोस्तों, -5 बराबर एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन, ए प्लस एन माइनस वन। एन कितना 18, 18 में से गया 17, 17 इंटू माइनस का 3। डायरेक्ट कीजिए, आप बार बार फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या मतलब है, बराबर ए माइनस का 51, 17 कितना हो जाएगा दोस्तों 51। ऑल राइट, अब देखिए ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 51 इधर आएगा तो प्लस का 51, माइनस का 5 प्लस का 51, 51 में से 5 गया, बताइए 46, 5 51, ए इक्वल टू 46। ऑल राइट, अब फोर्थ देखते हैं। फोर्थ देखिए, ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्म निकालना है और टी एन दिया 36, 3.6। तो 3.6 बराबर ए माइनस का 18.9 प्लस एन माइनस वन, एन तो हमको निकालना है इसमें, इंटू डी दिया है 2.5, आराम से हो जाएगा। इसको क्या कीजिए, सबसे पहले माइनस 18.9 को इधर ले आते हैं, तो 3.6 प्लस का 18.9, ये कितना हो जाएगा एन माइनस वन इंटू 2.5। ठीक, इस दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 18 3 21, 8 9 6 15, 22.5, 22.5 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 2.5। यहाँ से हम निकाल सकते हैं, यहाँ हम करते दोस्तों 22.5 अपॉन 2.5 इक्वल टू एन माइनस वन। ऑल राइट, यहाँ से हम 25, ये पॉइंट यहाँ गया, 25 9 225, तो एन इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, एन इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। ऑल राइट, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 5 नंबर लास्ट। इसको भी इरेज कर देते हैं। देखिए 10th नंबर है, ए दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है और नंबर ऑफ टर्म दिया है 105। हमसे ये पूछ रहा है कॉमन डिफरेंस ही जब 0 है तो मतलब क्या 0 ऐड कर रहे हैं आप सब में।
आप जीरो ऐड कीजिए या जीरो सब्ट्रैक्ट कीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप बात को समझ रहे हैं ना, इसमें निकालिए ना निकालिए वही हमारा हो। कहने का मतलब आपके पास पहला टर्म है 5, इसमें जीरो ऐड करना है, ये जीरो सब्ट्रैक्ट करना है, तो दूसरा टर्म कितना वो भी 5 होगा, तीसरा टर्म कितना वो भी 5 होगा, चौथा टर्म कितना होगा 5 होगा। 1 लाख टर्म क्यों नहीं निकाले, वो क्या होगा, सब होगा 5 ही होगा। ठीक है, तो आंसर तो इसका सीधे हो जाएगा 3.5। ठीक है, वैसे हम करके भी देख लेते हैं इसको आप करके भी देख लीजिए। हमसे निकालना है एनवा टर्म, तो टी एन बराबर क्या होता है दोस्तों, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन हमारा कितना है 105, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 104 हो जाएगा। तो टी एन इजकल टू ए कितना हमारे पास 3.5 प्लस 104 इंटू डी कितना है 0 है। आइए सब तो 0 हो गया, तो एन टर्म हमारा कितना हो जाएगा 3.5। ऑलराइट, तो आसान था, इसको किया जा सकता है। खैर, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। हमको करेक्ट चॉइस इसमें से चुनना है और जस्टिफाई करना है। देखिए 13th टर्म क्या कह रहा है कि 30वां टर्म 13 टर्म ऑफ द एपी इतना इज इतना, कि ये जो एपी हमको दिया हुआ एपी है, पहले एक बार देख लीजिए, 10 है, फिर 7 है, फिर 4 है, सब में 3 माइनस हो रहा है। ठीक है, तो एपी होगा। इसका 30वां टर्म कितना होगा हमसे वो पूछ रहा है। तो 30वां टर्म मतलब क्या, 29 डी निकाल लीजिए। T30 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और एन हमको कितना लेना है 30 लेना है। तो T30 को हम लिख सकते हैं ए प्लस 29 का डी, और ए हमारे पास कितना दिया है 10 दिया है, प्लस 29, और डी हमारे पास कितना है, डी निकलता है दोस्तों, डी बराबर होता है A2 माइनस A1। अगर AP में है तो A2 माइनस A1 का जी डी निकल जाएगा। A2 हमारे पास कितना है 7 है, और A1 कितना है 10 है, तो कितना हो जाएगा -3, तो हो गया -3। तो 10 माइनस का 87 इक्वल टू -77। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा -77। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, आसान क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, पहले आप निकाल लीजिए ए और सब चीज़ निकाल लेते हैं। चलिए इसको पेज को थोड़ा बड़ा करते हैं, यही कर लेंगे, नेक्स्ट पेज में करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए ए हमारे पास कितना है, ए हमारे पास है -3, और सेकेंड टर्म कितना दिया है -1। देखिए A1 दिया हमको -3, और A2 दिया हमको -1/2। पहले तो आप डिफरेंस निकाल लीजिए, कॉमन डिफरेंस क्या होता है A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। A2 कितना है -1/2, A1 कितना है -3, तो -3 करना पड़ेगा। तो -1/2 प्लस का 3, 3 दूना 6 में से गया 5/2, मतलब 2.5 आपका कॉमन डिफरेंस हो गया है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस आपको पता है 2.5 है, ये पता है। आप क्या निकालना हमको 11 टर्म निकाला है। 11 टर्म का मतलब होता है 10वां डी, ए प्लस 10D करना दोस्तों। ए कितना है हमारे पास -3 प्लस का 10, और डी कितना निकला है 2.5। ठीक है, तो -10 प्लस 25 में 10 से गुना करेंगे, 2.5 है तो 25 होगा, 25 में से 3 गया 22, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 22। ठीक है, ये हमारा हो गया 22। ए 11 टर्म कितना हो जाएगा, 11वां टर्म हमारा इसका 22 हो जाएगा। आसान है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर। इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन बॉक्सेस। देखिए ये बता रहा है कि ये एपी है, हमको मिसिंग टर्म निकालना है। मिसिंग टर्म मतलब ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म है, तो हमको ये सेकेंड टर्म कितना होगा दोस्तों। तो सेकेंड टर्म कितना होता है, डिफरेंस ऐड कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लिखते हैं कहीं 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। ठीक है, तो ये एपी में है, बिल्कुल एपी है। क्यों एपी में है, क्योंकि सब में क्या है 2 बढ़ रहा है। यहाँ से 2 ऐड करेंगे ये आ जाएगा, यहाँ से 2 ऐड करेंगे यहाँ से 2 ऐड करेंगे ये आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ कौन सा टर्म होगा हमको नहीं पता है। ठीक है, नहीं पता है तो क्या करेंगे, वो कैसे पता चलता है, कॉमन डिफरेंस हमको पता चलता है। तो कॉमन डिफरेंस पर और क्या होता है, अगला टर्म माइनस पिछला टर्म, A2 माइनस A1, और क्या हो सकता है A3 माइनस A2 हो सकता है। मतलब अगले टर्म में से पिछला टर्म को माइनस कर दीजिए, वही हमारा क्या होता है कॉमन डिफरेंस होता है। और कॉमन डिफरेंस बराबर होता है, एपी में जो कॉमन डिफरेंस होता है दोस्तों बराबर होता है। तो कीजिए A2 माइनस A1, A2 हमको नहीं पता है, माइनस A1 कितना है 2 बराबर A3 कितना है 26 है, A2 कितना है, A2 हमको नहीं पता, तो A2 का A2 लिख दीजिए। देखिए ये भी A2 है, ये भी A2, माइनस A2 I2 2A2 बराबर कितना हो गया 28, तो A2 बराबर कितना हो जाएगा 14। और बेसिकली बात है 2 होता है, यहाँ 14 होता, तो ये 26 होता, क्योंकि दोनों के बीच में 12 का डिफरेंस है। यहाँ भी देखिए 12 का डिफरेंस है। आई थिंक कि आपको समझ में आ गया दोस्तों। ठीक है, ये तो आसानी से बनाया जा सकता था। A2 बराबर कितना हो गया हमारा, या वैसे भी एक फार्मूला भी लगा सकते कि TN बराबर कितना होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो TN मतलब तीसरा टर्म हमको कितना दिया 26 दिया है, बराबर कितना होता है A कितना है 2 प्लस तीसरा टर्म है 3 में से गया तो 2D हो गया, 26 में से 2 गया कितना हो गया 24/2 कितना होता है 12, 24/2 12। तो कैसे भी निकाल सकते हैं आप, दोनों तरीका है।
फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं, A2 मैंने 7 कर दिए। खैर है कि इसके बाद का देखते हैं सेकंड क्या है। पहला टर्म ने दिया है, दूसरा टर्म दिया है, तीसरा टर्म ने दिया है, चौथा टर्म दिया है। ठीक है, तो यहाँ दो फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या कि T2 बराबर 13 दिया है दोस्तों। T2 बराबर क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, T2 हमको दिया है 13 बराबर लिख सकते हैं A प्लस n कितना है, 2 में से गया 1। ठीक है, A प्लस डी बराबर 13 दिया है। ठीक, यहाँ से हम लिख सकते हैं A इक्वल टू कितना हो गया हमारा 13 माइनस डी। ए यहाँ पर निकाल लिए। और क्या हम कर सकते हैं कि T4 हमको T4 बराबर A प्लस 3D होगा। T4 बराबर A प्लस 3D होगा। T4 का वैल्यू हमको 3 दिया है बराबर A का वैल्यू हम ऊपर से निकाले हैं 13 माइनस 3D, 13 माइनस डी और प्लस का 3D। अब देखिए 3 बराबर 13, 3D में से D गया तो 2D प्लस का 2D, 13 इधर आएगा तो 3 माइनस का 13 बराबर 2D। यहाँ से D कितना हो जाएगा, 13 में से 3 गया तो 10, 10/2 माइनस का 5, D हमको आ गया माइनस का 5। आप देखिए -5 समय ऐड कर दीजिए, -5 ऐड कीजिएगा, D हो गया हमको माइनस का 5। यहाँ से पहले A निकाल लीजिए। A बराबर कितना हो जाएगा 13 माइनस प्लस 13 5 18। A कितना हो जाएगा दोस्तों हमको 18। तो पहला टर्म हो गया हमारा 18 में से 5 गया तो 13 में से 5 गया तो 8 में से 5 गया तो 3, तो 18 13 8 3 ऐसे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, 18 13 8 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सब में वही TN वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। यहाँ TN से सारा कल्याण आपको हो जाएगा। तीसरा चैप्टर जो देखेंगे वो वहाँ सम होगा, वहाँ से काम चल जाएगा। देखिए ये कर दिए हैं। अब ये वाला देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि हम ये वाला, यहाँ भी है कि फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, फोर्थ टर्म दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म दिया है। ये कितना हो गया 9 2 18 19/2 मतलब 9.5। फोर्थ टर्म को अब 9.5 रखिए, हमको दूसरा और तीसरा टर्म पता चलना है। तो ऑब्वियसली तो कॉमन डिफरेंस अगर पता चल जाए तो आराम से हम निकाल सकते हैं। तो देखिए फोर्थ टर्म T4 बराबर क्या लिख सकते हैं A प्लस 3D। T4 हमको कितना दिया है 9.5 बराबर A हमको कितना दिया है 5 प्लस का 3 इंटू D हमको नहीं पता, यहाँ से आप D निकाल लीजिए। 9.5 में से 5 गया तो 4.5 बराबर 3D। यहाँ से दोस्तों हम D बराबर क्या निकाल सकते हैं, D बराबर 1.5 आ गया। D बराबर कॉमन डिफरेंस 1.5 आ गया। 1.5 ऐड कर दीजिए सब में 1.5 ऐड कर दीजिए। देखिए ये हमारा कितना है 4.5 है, 18 19 9.5 है। ठीक है, D बराबर 1.5 है, 1.5 ऐड कर दीजिए। 5 में 1.5 जोड़िए कितना होगा 6.5, ये 6.5 में 1.5 जोड़िए तो कितना 6 एक साथ 8 हो जाएगा, और 8 में 1.5 जोड़िएगा तो 9.5 होगा। तो आसानी से निकाला जा सकता है इसको। ऑलराइट, तो 6.5 8 और 9.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ भी A दिया है और लास्ट टर्म दिया हुआ है। कितना टर्म है, n बराबर कितना है दोस्तों टोटल 1 2 3 4 5 6, n बराबर 6 है। तो देखिए T6 बराबर दिया हमको 6। ठीक है, बराबर लिख सकते हैं A प्लस 5D लिख सकते हैं। 6 बराबर A हमारे पास कितना है -4 प्लस का 5D। अब देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि 5D बराबर 10 हो जाएगा। 5D बराबर 10 तो D बराबर कितना हो जाएगा 2। D बराबर 2 हो गया, बस ऐड करते जाइए सब में 2। D बराबर 2, सब में 2 ऐड कर दीजिए। -4 में 2 ऐड कीजिएगा दोस्तों तो माइनस का 2। ठीक, -2 में 2 ऐड कीजिएगा 0 में 2 ऐड कीजिएगा 2, ये 4। एकदम लग रहा है कि AP में है, एकदम स्पष्ट AP में लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसका आंसर हो गया। बस एक फार्मूला पे सब हो रहा है। यहाँ देखिए सेकंड टर्म दिया हुआ है और लास्ट टर्म दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म नहीं दिया हुआ है और सब टर्म को निकालना है। तो A और D अगर पता चल जाए तो फिर क्या दिक्कत है। देखिए नंबर टर्म कितना है, 1 है 2 3 4 5 6, 6 टर्म। T6 बराबर दिया है 22। T6 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 5D दिया है दोस्तों हमको 22। ठीक है, यहाँ हमको A भी नहीं पता है, तो यहाँ से आप क्या निकाल लीजिए A बराबर 22 माइनस का 5D, ये हम निकाल सकते हैं। A यहाँ से हम ये निकालिए। और हम क्या लिख सकते हैं, देखिए T सेकेंड दिया हमको 38। T सेकेंड दोस्तों कितना दिया 38। T सेकेंड का मतलब क्या, A प्लस D n-1 कितना हो गया, 2 में से गया 1, A प्लस D बराबर को दिया 38। हम A निकाले हैं, A बराबर ये है तो A बराबर रख दीजिए 22 माइनस का 5D और प्लस का D। ठीक है, इक्वल टू 38। यहाँ से माइनस का 5D और प्लस का D कितना हो गया दोस्तों माइनस का 4D और 38 में से 22 गया कितना हो जाएगा, 38 में से 22 गया तो देखिए 38 में से 22 गया तो 16 22 38। यहाँ से D बराबर माइनस का 4 हो गया। D बराबर कितना आ गया दोस्तों माइनस का 4। ऑलराइट,
अब बस यहाँ पर रख दीजिए डी बराबर, ये सही है कि नहीं एक बार देख लेते हैं। टी हमारा 1 2 3 4 5 6 टर्म दिया है हमको 22, तो टी 22 6 टर्म मतलब 5d, ए प्लस 5d और 22, तो ए बराबर 22 माइनस 5d, ठीक है। और सेकेंड टर्म दिया हमको 38, सेकेंड टर्म का मतलब क्या है ए प्लस डी बराबर 38 दिया है, तो 22 माइनस 5d और प्लस का डी बराबर 38, तो माइनस का 5d प्लस का डी माइनस का 4d बराबर 38 16, 8 में से 2 गया 6, 3 में से गया 2 16, डी बराबर का हो गया कितना माइनस का 4, ठीक। तो यहाँ से हम आसानी से निकाल सकते हैं डी बराबर माइनस का 4 आ गया है, और तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर हमारे पास देखिए यहाँ पर 22 माइनस का 5 गुने माइनस का 4, तो 5 को 20 और 22 42, 20 22 कितना हो गया दोस्तों 42। गड़बड़ कहाँ हो गया ना, ये माइनस का 22, वही देखें कहीं गड़बड़ हो रहा है, माइनस का 22 है दोस्तों, ये माइनस का 22 हो जाएगा, माइनस का 22 माइनस का 22 हो गया, ठीक है। चलिए सुधारते हैं, यहाँ से आप आगे करते हैं, यहाँ से देखिए, यहीं से देखिए, यहीं से ए बराबर कितना है माइनस का 22 माइनस का 5d प्लस का d इक्वल टू 38। यहाँ से हम लिख सकते हैं 5d माइनस का 4d बराबर 38 22 कितना हो गया 38 2 40 20 60, डी बराबर माइनस का 15, डी माइनस का 15 आ गया, ठीक है। यहाँ रखिए डी माइनस का 15, ए बराबर माइनस का 22 माइनस 5 इंटू डी बराबर माइनस का 15, ठीक। तो माइनस का 22 15 बचे 75, 75 में से 22 गया, 5 में से 2 गया 3, 7 में से 2 गया 5 53, ए बराबर गया 53, ए हमारा 53 है दोस्तों। ए जब ये 53 आ गया तो आराम से उसमें क्या कीजिए 15 घटा दीजिए, 15 घटाएंगे हम, 53 में 15 घटाएंगे तो कितना होगा, 53 में 15 घटाएंगे 23 होगा, 38 आ गया, 38 आ गया, 38 में 15 घटाइएगा तो 23 हो जाएगा, 23 में 15 घटाइएगा तो 8 हो जाएगा, 8 में 15 घटाइएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम ये निकाल सकते हैं, आसानी था, बस हल्का कैलकुलेशन में प्लस के स्थान पर माइनस जैसे ही होगा तो फिर तो गड़बड़ तो करेगा ही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सारा क्वेश्चन इसका आसान है। विच टर्म ऑफ द एपी इतना इज 78, मतलब इस एपी का कौन सा टर्म 78 होगा, मतलब हमको नंबर ऑफ टर्म निकालना है, तो नहीं कुछ पता है तो मान लीजिए एन मान लेते हैं, 78 बराबर कितना ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। 78 बराबर ए कितना है दोस्तों 3 है, ठीक है, प्लस एन तो हमको निकालना माइनस 1 इंटू डी कितना होगा, 8 में से 3 गया 5, दूसरे में से पहले घटा दीजिए, 78 में से 3 गया कितना होता है, 78 में से 3 गया कितना होता है बताइए, 75 अपन 5 बराबर एन माइनस 1 15, तो एन बराबर कितना हो जाएगा 16, एन बराबर 16 हो जाएगा। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, तो इसका 16वां जो टर्म होगा इसका 78 हो जाएगा, और निकाल के भी देख सकते हैं कि 16वां टर्म कौन सा होगा। 5 नंबर देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी, फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म, नंबर ऑफ टर्म निकालना है कि 205 जो है कौन सा टर्म है, सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये 205 देखिए, नंबर ऑफ टर्म का 2 फॉर्मूला होता है दोस्तों, एन बराबर तो एक तो टी एन बराबर वही ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगा सकते हैं, और सीधे अगर नंबर ऑफ टर्म निकालना है ना तो एल माइनस क्या कर दीजिए ए कर दीजिए, अपन में डी लिख दीजिए, प्लस का 1 लिख दीजिए, ये हमारा नंबर ऑफ टर्म लिख दीजिए, नंबर ऑफ टर्म, उसी फॉर्मूला से ये फॉर्मूला बन जाता है डायरेक्ट। एल मतलब लास्ट टर्म, तो 205 माइनस का ए कितना है 7 है, डी कितना है 13 में से 7 गया 6 है, प्लस का 1, 205 में से 7 गया 198, 15 में 7 गया 8, 198 अपॉन 6 प्लस का 1, तो 6 3 18, 6 3 18, ये कितना हो गया 34 टर्म हो जाएगा। आई थिंक कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फॉर्मूला लिखा रहना दीजिए, इसी फॉर्मूला पे होगा। नेक्स्ट इसी का है कि ये हमको करना है, सेकेंड वाला 18 15 ये है, ठीक है। तो पहले तो डी निकाल दीजिए, डी कितना हो जाएगा 15 दूना 30 31, 15 दूना 30 31.2, 31.2 को लिख सकते हैं 15.5, ठीक है। इसमें से हमको घटाना है कितना 18, तो कितना हो गया 5, 15 में से माइनस में आ गया, 15 में से हट गया 3, माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 3.5 होगा, डिफरेंस होगा कितना माइनस का 3.5, ठीक है। रखिए इसको, एल कितना है हमारे पास दोस्तों, एल हमारे पास है माइनस का 47, ए कितना है माइनस का 18, डी कितना है माइनस का 3.5 प्लस 1,
अब देखिए 47 18 कितना हो गया 55 10 65, माइनस का 65 अपॉन माइनस का 3.5, ये से ये तो कट जाएगा बिल्कुल है कि माइनस से माइनस कटेगा, प्लस का 1 ये हो गया, ये ऊपर जाएगा 5 7 35 130 7 3 7, ये तो यहाँ तो कुछ लगभग गड़बड़ लग रहा है, 15 दूना से 30 31/2 15.5 5 8 में से 5 के 3, तो ठीक तो है, गड़बड़ क्यों हो रहा है, डिफरेंस बराबर सॉरी भरे में से छोटे घटाएंगे ना दोस्तों, यहाँ गड़बड़ हो गया, डिफरेंस जो होगा आपका एक गड़बड़ हुआ कि सब गड़बड़, बड़ा में से छोटा घटाइए ना, 18 माइनस 3.5, 10 में से 5 के 5, 7 में से 3 गया, क्या कर रहा है, 1 मिनट और 31 15 दूना 30 एक 31/2 मतलब 15.5, ये हो गया हमको 15.5, और ये कितना है 18 है, 18 है, 10 में से 5 के 5, ये हो गया 7 में से 5 के 2, माइनस का 2.5, डिफरेंस कितना है दोस्तों माइनस का 2.5 है, ठीक है, ये डिफरेंस जो है गड़बड़ कर दिया, माइनस का 2.5, ऑल राइट, इसको आगे कर लीजिए, सही कर लेते हैं इसको, 47 18 कितना हो गया 65, 47 8 55 10 65, माइनस का 65 अपॉन 2.5, ये ऊपर जाएगा, डेसिमल हटेगा ऊपर जाएगा, प्लस का 1, माइनस माइनस कट जाएगा, 25 दूना 50, 25 से 150, ये कितना टर्म हो जाएगा, तो ये हमारा शायद 27 26 1 27 27वां टर्म हो जाएगा, ठीक है, आसानी क्वेश्चन था, बस डिफरेंस कॉमन डिफरेंस निकालना, थोड़ा ऐड सब्ट्रैक्ट में गड़बड़ हो गया, अक्सर ये हो जाता है। 6 हमको चेक करना है कि चेक वेदर इतना इज ए टर्म ऑफ एपी, इतना जो ये टर्म है 150 क्या इस एपी का कोई टर्म है कि नहीं है, तो देखिए इसको टर्म आराम से चेक किया जा सकता है दोस्तों, इसको हम ना नेक्स्ट पेज में आपको करके बताते हैं, यहाँ से थोड़ा चीज़ें को क्लियर करते हैं, 6 से लेके 6 7 चलिए कॉपी करते हैं, कॉपी और यहाँ आके पेस्ट करते हैं, पेस्ट कर दिए दोस्तों, इसको कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं, चलिए रहने देते हैं, ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है 6 नंबर देखते हैं हम, चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द एपी, इतना एपी हमको दिया है 6 में, 6 को ध्यान से देखिए, ए बराबर दिया हमको 11 और डिफरेंस निकालेंगे कितना होगा, 8 में से 11 गया माइनस का 3, ठीक है, तो आप निकाल लीजिए, और डिफरेंस हमको दिया है माइनस का 3, हमको पूछ रहा है कि 150 इसका कोई टर्म है कि नहीं है, तो कैसे निकालेंगे बताइए, अगर एन टर्म के बारे में हमको पता नहीं है तो मान लेते हैं नंबर ऑफ टर्म अगर होगा तो एनवा टर्म निकलेगा, टी एन बराबर हम जानते हैं क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, मान लेते हैं कि टी एन इसका 150 टर्म है, कोई ना कोई टर्म है, तो टी एन बराबर 150 बराबर ए हमारे पास कितना है 11 प्लस एन निकल जाएगा, एन अगर निकलेगा तो मतलब सही है, डिफरेंस कितना माइनस का 3, यहाँ से देखिए माइनस का 150 माइनस का 11 और -3 नीचे आ जाएगा बराबर n-1, यहाँ से n अगर निकल गया तो मतलब सही है, 150 से 161 माइनस का 161 अपॉन माइनस का 3, अब देखिए क्या ये कट रहा है क्या, माइनस माइनस तो कट जाएगा, लेकिन 161 3 से कटेगा नहीं दोस्तों, ठीक है, 3 से जब कटेगा नहीं तो ये आएगा 3 5 15 1 1 3 3 9 और इतना +1 हो जाएगा, तो ये कोई टर्म नहीं होता है, ये आधा पौने 9 ने ये कोई टर्म नहीं होता, पूरा का पूरा कंप्लीट इंटीजर आना चाहिए, 53 आता, 54 आता, 55 आता, तो ये क्या हो गया हमारा -150 इज नॉट, क्या हो गया, एक टर्म नहीं है, नॉट ए टर्म ऑफ एपी, ये जो हमारा एबव एपी है उसका -150 कोई टर्म नहीं है, ऑलराइट दोस्तों, तो ऐसे हम इसको कर सकते हैं। अब देखिए 7 नंबर हम देखते हैं, 7 देखिए आसान है,
फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11 टर्म इन 38 एंड 16 टर्म इन 73। हमको 31st टर्म निकालना है, 11th टर्म दिया हुआ है और 16th टर्म दिया हुआ है। देखिए तो T11 बराबर कितना होता है, ए प्लस 10D। ए प्लस 10D आपको दिया 38, यहाँ सब निकाल लीजिए आप। ए बराबर कितना होगा, 38 माइनस का 10D। सिमिलरली T16 दिया है दोस्तों आपको 73, T16 कितना होता है, ए प्लस का 15D, ये दिया आपको 73। हम ए का वैल्यू निकालें, देखिए ए का वैल्यू इसमें रख दीजिए, 38 माइनस का 10D प्लस का 15D इक्वल टू 73। AD निकलेगा, हो जाएगा हमारा काम। ये हो गया 10 में से 15 गया 5D इक्वल टू 73 में से 38 गया, 13 में से 8 गया 5, ये हो गया 6 में से 3 गया 3, D बराबर 7 आ गया, D 7 आ गया। यहाँ से रखिए, यहाँ रखिए, ए इक्वल टू 38 माइनस का 10 सत्ते 70, तो ए इक्वल टू हमको कितना आ गया दोस्तों, 38 में से 70 गया, 38 2 40, 32 हो जाएगा, माइनस का 32 हो गया। आप देखिए ए माइनस का 32 हो गया, ठीक। और बस आप कितना निकालना है, 31वां टर्म निकालना है, T31 बराबर क्या लिख सकते हैं, ए प्लस का 30D। ए हमारे पास कितना है, माइनस का 32 प्लस 30 इंटू डी का वैल्यू हम कितना निकालें, 7, ठीक है। तो माइनस का 32 प्लस का 7 21 210, और 210 में से आप 32 घटाइएगा, 210 में से 2 गया 8, तो 178, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। ये देखिए आराम से इसको निकाला जा सकता है। T31 कितना होगा, 178 हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, 8 और 9 एक बार लिख लेते हैं। चलिए पहले 8 ही लिखते हैं, कॉपी, नेक्स्ट पेज में इसको करते हैं, पेस्ट कर दिए दोस्तों। कलर चाहे तो चेंज कर लेते हैं। चलिए वही कलर ठीक है। देखते हैं दोस्तों, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म। कह रहा है कि कोई एपी जो है जिसके अंदर 50 टर्म है, ऑल राइट, जिसका थर्ड टर्म 12 है और लास्ट टर्म 106 है। 29वां टर्म को निकालना है, कोई बात नहीं। 50 टर्म, 50 टर्म कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, मतलब 50वां टर्म का जो वैल्यू दिया हुआ है 106 दिया हुआ है। तो क्या दिक्कत है, मतलब T50 आपको दिया है, T50 दिया है दोस्तों आपको 106, और T50 हम जानते हैं कितना होता है, ए प्लस का 49D। ए प्लस 49D दिया आपको 106, यहाँ से हम निकाल सकते हैं ए इक्वल टू 106 माइनस का 49D, ऑल राइट। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। और थर्ड टर्म दिया है, मतलब T3 दिया आपको 12, मतलब ए प्लस 2D दिया आपको 12। तो यहाँ से हम ए का वैल्यू रख दीजिए, यहाँ ए रखिए, ए बराबर कितना है 106 माइनस का 49D प्लस का 2D इक्वल टू 12। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, 49 में से 2 गया, माइनस का 47D इक्वल टू 106 माइनस में जाएगा, माइनस का 106 प्लस का 12, तो हो गया माइनस का 47D इक्वल टू 6 में से 2 गया दोस्तों 4 होगा, और 10 में से 1 गया तो 9 होगा, माइनस का 94, माइनस से माइनस कट गया। डी बराबर कितना हो गया, डी बराबर आपको 47 दूना 94, डी बराबर 2 आ जाएगा। उस डी को यहाँ रखिए, ए इक्वल टू 106 माइनस का 49 गुने 2, तो 106 माइनस का 98, तो ए बराबर कितना हो गया हमारा, ए बराबर 8 हो गया। ए बराबर आपको 8 आ गया, डी बराबर 2 और ए बराबर 8। अब फिर क्या दिक्कत है, हमको क्या निकालना है, 29 टर्म निकालना है, मतलब T29 बराबर क्या होगा, ए प्लस का 28 इंटू डी। ए हमारे पास कितना है, 8 है, 28 इंटू डी कितना हमारे पास 2 है, 28 दूना 56, 8 कितना होता है 64, 64 हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया दोस्तों। आसान क्वेश्चन था, इसको कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर। अब क्वेश्चन थोड़ा अच्छा होते जा रहा है। 9 नंबर यहाँ तक है, कॉपी, पेस्ट, कलर चेंज कर देते हैं,
ये ठीक नहीं लग रहा है दोस्तों, एक मिनट, इसको ब्लैक करते हैं। चलिए ये बढ़िया कलर है, ठीक है, इसी को करते हैं दोस्तों। देखिए, इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म अपन एपी यार इतना नहीं इतना, थर्ड और नाइन्थ टर्म दे दिया है, 20 टर्म में एपी 0 कह रहा है कि एपी का कौन सा टर्म है, एनवा टर्म हमको निकालना, ठीक है। पहले ए और डी निकाल लीजिए ना, क्या दिक्कत है। थर्ड टर्म मतलब T3 दिया हमको 4 दिया है, T3 का मतलब दोस्तों क्या होता है, a प्लस का 2d, a प्लस 2d आपको दिया है 4, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं ना, a इक्वल टू 4 माइनस का 2d, एक तो ये रखिए। दूसरा 9 टर्म, T9 बराबर दिया माइनस का 8, तो यहाँ आप लिख सकते हैं a प्लस का 8d इक्वल टू कितना होगा, माइनस का 8, a को यहाँ रखिए, a बराबर कितना है 4 माइनस का 2d प्लस का 8d इक्वल टू माइनस का 8, यहाँ से हम लिख सकते हैं ना, 8 में से 2 गया 6d इक्वल टू माइनस का 12, d इक्वल टू माइनस का 2, d माइनस का 2, इस d को यहाँ रखिए, तो a इक्वल टू 4 माइनस का 2 इंटू माइनस का 2, तो a इक्वल टू कितना 4 प्लस का 4, a इक्वल टू कितना हो गया दोस्तों 8 हो गया। अब a हमारे पास 8 है, d हमारे पास -2 है, हमसे पूछ रहा है कि कौन सा टर्म 0 होगा। मान लेते हैं Tn बराबर 0, Tn बराबर 0, एनवा टर्म उसका 0 है, तो a प्लस का n-1 इंटू डी बराबर हमारे पास 0 निकालना है। a हमारे पास कितना है 8 है, प्लस एनवा टर्म को निकालना है इंटू 1 इंटू डी बराबर कितना है दोस्तों -2 बराबर 0। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, n-1 इंटू -2 इक्वल टू 0 माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 8 उधर जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा, तो n-1 इक्वल टू माइनस का 8 अपॉन माइनस का 2, माइनस माइनस कट गया, 2 दूना 4, तो n बराबर कितना हो गया 5 आंसर, n बराबर 5 आंसर हो जाएगा। आप आराम से निकालिएगा, ये आसानी से निकल जाएगा, मतलब उसका 5वां टर्म जो होगा ना वो 0 होगा। देख लीजिए ना, मान लीजिए पहला टर्म 8 है और दूसरी टर्म क्या है, हमको 2 माइनस करना है तो 6 हो जाएगा, तीसरा टर्म में 2 माइनस करना है 4 हो जाएगा, चौथे टर्म में 2 माइनस करना है 2 हो जाएगा, 5वें टर्म कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये हमारा 5वां टर्म उसका 0 हो जाएगा। इस प्रकार से हम एपी निकाल सकते हैं। 10th नंबर देखिए, 10th नंबर कॉपी और इधर आके पेस्ट कर देते हैं। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए, द 70 टर्म एपी एक्सीड्स 10 टर्म बाय 7, कह रहा है कि किसी एपी का 17वां टर्म जो है उसका 10वें टर्म से 7 अधिक है, हमको कॉमन डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे कीजिएगा, पहले तो इक्वेशन बनाना पड़ेगा। 17 टर्म क्या होता है, T17 बराबर होता है, पेन चेंज कर लेगा इसमें, ठीक है, पेन चेंज कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं, और नीब भी थोड़ा बड़ा लग रहा है, ठीक है। देखिए T17 बराबर a प्लस का 16d, और 10th टर्म T10 बराबर a प्लस का 9d। क्वेश्चन ध्यान से देखिए दोस्तों, एक्सीड का मतलब क्या होता है, ज़्यादा होता है, मतलब हम उसको ऐसे लिखेंगे, T17 जो है वो T10 से 7 ज़्यादा है, या तो ऐसे लिखिए, ऐसे लिख सकते हैं, या इसको और लिखने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ये लिखिए, या कह रहा है कि T17 जो है 10वें टर्म से 7 अधिक है, तो ये लिखिए या ये लिखिए, देखिए ना बात बराबर ही है। T10 को इधर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो आप किसी एक के थ्रू चलिए, तो हम जो है इसके थ्रू चलते हैं, हम इसके थ्रू चलते हैं, बात तो बराबर है। T17 हम निकालें दोस्तों, कितना T17 हमारे पास ये है, T10 हमारे पास ये है, बस रख दीजिए ना। T17 हमारे पास कितना है, a प्लस का 16d माइनस T10 हमारे पास कितना है, a प्लस का 9d इक्वल टू कितना है 7 है। अब देखिए a प्लस का 16d माइनस a माइनस का 9d इक्वल टू कितना हो गया 7, a से a कट गया, 16 में से 9 गया, 7d इक्वल टू कितना हो गया 7, हमसे d पूछा, d बराबर कितना हो गया 1 आंसर। आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कॉमन डिफरेंस 1 हो गया। 10 तक रखते हैं दोस्तों, और जो बच गया है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। तब तक बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और सीखते रहिए। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे भी अच्छा क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व किया है और पहले से बता दिया है, ठीक है, तो आप उसको जाके बना सकते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अच्छा क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है। ऑलराइट दोस्तों, तो बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।